मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक भाग हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोग वो पार्ट अर्थात वो भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भाग ज़रूर देखें। उसमें हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा बेस बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, पूरी सिलेबस बताया है कि फिजिक्स सेकेंड में हमको पढ़ना क्या क्या है, और उसमें एक टॉपिक आवेशन था। आवेशन के बारे में बच्चों हम लोग चर्चा कर चुके थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको आज वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आज का टॉपिक हम लोग है आवेश। आज बच्चों हम पढ़ेंगे आवेश अर्थात चार्ज। आइए शुरू करते हैं। जैसे आवेशन में हम लोग ये देखे थे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चली जाती हैं। इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जाना, ये जो घटना घट रही इलेक्ट्रॉन निकलने लगे ना बच्चों, इन्हें बोलते हैं आवेशन चार्जेशन। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? क्योंकि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो बाहरी कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा, और हम आपको बताए थे स्थिर वैद्युत श्रेणी बिफला कारिल गए, ये ट्रिक बताए थे। उस ट्रिक में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो पदार्थ ऊपर था वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो पदार्थ नीचे रहेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन लेगा। अर्थात उस श्रेणी में ऊपर वाला पदार्थ पर धनावेश और नीचे वाले पदार्थ पर बच्चों क्या ऋण आवेश होता है। तो आज हम शुरू करते हैं चार्ज अर्थात आवेश। आइए ध्यान से देखिए, और ये मान लेते हैं सूखा बाल है, ये सूखा बाल है, और मान लेते हैं ये मार्कर पेन है। ये मार्कर पेन हम बना दिए। ये क्या है? ये बच्चों पेन है, और ये क्या है? सूखा बाल है। सूखा बाल है। सूखे बाल, गीले बाल की बात नहीं हो रही है, सूखे बाल की बात कर रहे हैं। और मान लेते हैं ये कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। जिसका द्रव्यमान मार्कर पेन के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत कम है। आइए, जब इस मार्कर पेन को बाल से रगड़ते हैं, एक से पहले देखिए, जैसे मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन को ले गए कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास, तो ये कागज के जो टुकड़े होते हैं बच्चों, ये कागज के टुकड़े मार्कर पेन पर चिपकते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही मार्कर पेन को हम लोग बाल से कुछ देरी तक रगड़ते हैं, उसके बाद जब इस मार्कर पेन को इस कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे यह कागज का टुकड़ा इस मार्कर पेन पर चिपक जाता है। तो इस मार्कर पेन के अंदर कुछ हुआ जिसके कारण यह कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचा। मार्कर पेन पर जो हुआ ना, उसी को बोलते हैं आवेश। मार्कर पेन के अंदर जो हुआ, अर्थात मार्कर के अंदर एक ऐसा स्पेशल गुण आ गई कि वो कागज के टुकड़ों को अपने तरफ खींचने लगा। इसको हम लोग इससे रगड़े। अब आपको हम बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, बाल अगर इसको रेशम माने, ये प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक को जब रेशम से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब जब प्लास्टिक में बाल इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब बाल पे धनावेश हो जाता है, और जो पेन है अर्थात मार्कर पेन, उस पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऋणावेश हो जाएगा। अब जब इसको रगड़े, इसका मतलब रगड़ने से क्या हुआ? आवेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पे आए, ये वस्तु आवेशित हुई।
और जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु मतलब इस कागज टुकड़े में कोई आवेश नहीं है, तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु की ओर ले जाते हैं तो उदासीन वस्तु आवेशित वस्तु पर बल लगाने लगती है, जिसके कारण ये कागज का टुकड़ा इस पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो समझिए, जब मार्कर पेन को बाल से रगड़े तो मार्कर पेन के अंदर एक गुण आया, इसके अंदर एक गुण आ गया, क्या करने की, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने की। ये जो गुण है ना, इसी गुण को बोलते हैं हम लोग क्या, आवेश। मार्कर पेन के अंदर वह गुण जिसके कारण वो कागज टुकड़ों को खींचने लगे अपने तरफ, उस गुण को बोलते हैं आवेश। और ये जो घटना घट रही है, ये जो घटना घटी, इस घटना को बोलते हैं वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव। इस घटना को क्या बोलते हैं, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव। तो जब मार्कर पेन को बाल से रगड़े, मार्कर पेन के अंदर एक ऐसा गुण आया जिस गुण के कारण कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगा। अब कागज टुकड़े जब इसके तरफ जाने लगे तो ये जो घटना घटी, इस घटना को बोलते हैं वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव। तो आवेश क्या है, किसी वस्तु के अंदर घटित वह घटना या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे बोलते हैं आवेश। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम इसका डिफिनेशन लिखे हैं, किसी वस्तु का वह गुण मतलब मार्कर पेन का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, आवेश कहलाता है। और देखिए, आवेश हो गया। आइए आवेश के बारे में कुछ पॉइंट आपको बताएं। नीचे स्टार में आवेश को प्यारे बच्चों स्मॉल क्यू से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, अर्थात आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। दूसरा पॉइंट देखिए, जो आवेश है बच्चों, आवेश वो अदिश राशि होता है, अर्थात आवेश पर कोई दिशा नहीं होती। अगला पॉइंट, आवेश व्युत्पन्न राशि है। आवेश कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो आवेश को क्यू से लिखते हैं, आवेश अदिश राशि है और आवेश प्यारे बच्चों व्युत्पन्न राशि है। आप इन सब का थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा आवेश के बारे में और कुछ चीजें आपको बताते हैं। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चा पार्टी, अब हम लोग आवेश के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि आवेश का इतिहास कहाँ से है, मतलब कहाँ से आवेश शब्द आया, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, सुनिए क्या लिखा है। यह घटना मतलब आवेश की घटना आज से 600 ईसा पूर्व लगभग 2600 साल पहले कौन देखा, वैज्ञानिक थेल्स ने देखा। कब, आज से 2600 साल पहले कोई व्यक्ति चर्चा किया था इस गुण के बारे में, लेकिन उस गुण का नाम ये नहीं पता था कि वो आवेश है। सबसे पहले आज 2600 वर्ष पहले आवेश की घटना को वैज्ञानिक थेल्स ने देखा था। अब वैज्ञानिक थेल्स क्या देखे थे, समझिए। थेल्स ये देखे थे कि एक अंबर नामक पदार्थ था, कि जब अंबर नामक पदार्थ पर फलानेल रेशम या बिल्ली की खाल को, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, अंबर नामक का कोई पदार्थ है और ये मान लेते हैं खाल है। जब थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को किससे, फलानेल रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो ये जो अंबर नामक पदार्थ है ना बच्चों, ये क्या किया, ये
अपने से बहुत कम द्रव्यमान वाले वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लगा। जब ये बात वैज्ञानिक थेल्स ने लोगों को बताया तो लोगों को ये जादू जैसे लगा कि भाई हम कुछ ऐसे कर दें और कागज पास ले जाएं या छोटे टुकड़े पहले वो चिपकने लगे। तो लोग को इस बात को जादू जैसे लगा, लेकिन उस समय इस घटना को उन्होंने आवेश नहीं किया, बस वो लोग बताया, उन्होंने मतलब ऐसा प्रयोग किया और लोगों को बताया। लोग ये समझते थे कि ये जो गुण है, ये मतलब ये थेल्स के अंदर जो गुण आ जा रहा है ये एक जादू जैसा है। जैसे जैसे समय बढ़ा, आ गया 1600 ईस्वी, लगभग देखा जाए तो 1000 वर्ष बाद, लगभग 1000 वर्ष बाद रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड महारानी रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि अंबर की भांति सीसा, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट भी अपने से बहुत कम द्रव्यमान वाले वस्तुओं को, पिंडों को, चीजों को अपनी तरफ खींचने लगे। कौन बताया? वैज्ञानिक रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर गिलबर्ट ने यह प्रयोग करके बताया कि जैसे अंबर को इनसे रगड़ने पर छोटे टुकड़ों खींचता है, वैसे सीसा, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट को भी इनसे रगड़ने पर ये छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तब उसके बाद क्या हुई बच्चा पार्टी? आ गया 1664 में, 1000 साल बाद डॉक्टर गिलबर्ट बताए 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक टॉमसन ब्राउन ने ये जो अज्ञात कारण है ना कि रगड़ने के बाद क्या हो जा रहा है, ये जो अज्ञात कारण है बच्चा पार्टी, उस अज्ञात कारण वाले गुण को उन्होंने विद्युत नाम दिया। ये जो अज्ञात कारण है कि रगड़ने पर ये छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो अज्ञात कारण वाला ये जो गुण है उसको उन्होंने विद्युत नाम दिया। आइए अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है और इस इलेक्ट्रॉन का नंबर है बच्चा पार्टी अंबर। तो ये रहा आपका आवेश अर्थात चार्ज के बारे में डिफिनेशन। बाद में पता चला ये तो आवेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु अपनी तरफ खींचती, सब बाद में पता चली। चलिए आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलें। आइए बच्चा पढ़ते हैं। अब देखते हैं आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बच्चा पार्टी आवेश का गुण देखते हैं। आइए, पहला, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। एक धनावेश होगा। धनावेश कब होगा? जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उस पर ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। यह बात बताया अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में। फ्रैंकलिन साहब ने कैसे बता दिया कि आवेश दो होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा और देख लीजिए फिर आपको बताते हैं। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे मान लेते हैं ये आवेश प्लस क्यू है, इधर आवेश प्लस क्यू है, तो समान प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ माइनस है, ये माइनस है,
समान प्रकृति हैं दूर जाएंगे। फिर कह रहे हैं विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है, मतलब प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, माइनस प्लस अट्रैक्ट होंगे। समान आवेश दूर जाएंगे, विपरीत आवेश पास आएंगे। मतलब समान आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। अब थोड़ा देखिए इसके बारे में कहानी। जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लास्टिक की राड है, इसको हम रेशम से रगड़ दे रहे हैं, रेशम से। और एक कोई कांच की राड है, ग्लास की, इसको भी हम लोग रगड़ दे रेशम से। क्या होगा? जब प्लास्टिक को रेशम से रगड़ेंगे, याद करें स्थिर वैद्युत श्रेणी विफला कारेल पे गए तो प्लास्टिक नीचे आता था ना, तो रेशम इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब प्लास्टिक पे हो जाएगा, प्लास्टिक इस पे हो जाएगा माइनस आवेश और रेशम पे हो जाएगा प्लस। और यहां कांच इलेक्ट्रॉन देगा तो कांच पे प्लस, रेशम पे माइनस। अब मान लेते हैं, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए तो ठीक। देखिए अब हम डिटेल बताते हैं कैसे वैज्ञानिक फ्रैंकलिन साहब ये बात कह रहे हैं कि आवेश एक प्लस होता है, माइनस होता है। तो रेशम को, अब मान लेते हैं एक प्लास्टिक राड और ले लिए, ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक, इस पे माइनस। एक हम ग्लास की राड और ले रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, प्रयोगों द्वारा उन्होंने देखा कि जब एक प्लास्टिक की राड और एक ग्लास की राड जब पास पास करते हैं तो ये दोनों चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। हम मान लेते हैं इसी के बगल में अगर एक और कांच की लगा दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और सुनिए, जब उन्होंने एक प्लस वाली और माइनस वाली को स्पर्श कराया और जब स्पर्श करा के इनको हटाया ना तो इस पर टोटल आवेश हो गया 0 और इस पर भी टोटल आवेश कितना हो गया, 0। ये ऐसे व्यवहार करते हैं बच्चा लोग जैसे +3 और -3 मिलके 0 हो जाता है, +4 -4 मिलके 0 हो जाता है, वैसे ही प्लस और माइनस मिलके 0 होते हैं। इन्होंने गणित की तरह तुलना किया, जैसे गणित में समान संख्या हो लेकिन एक पे प्लस दूसरे पे माइनस हो, मतलब एक पॉजिटिव संख्या दूसरी नेगेटिव हो, तो उनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। उसी प्रकार से उन्होंने पॉजिटिव वाले राड को निगेटिव वाले राड को जब स्पर्श कराया, हटाने पर देख रहे हैं कि उनकी आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने आवेश को भी 2 प्रकार से कर दिया, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। अब आप लोग समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं और गुण देते हैं। अरे इसमें कई गुण हैं, आपको हम सब जितने गुण हैं सब आपको आराम से धीरे धीरे बताते हैं। देखिए अगला गुण, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। इधर देखिए, मार्कर पेन पर आवेश इस समय नहीं है लेकिन मार्कर पेन पे द्रव्यमान है कि नहीं, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, हाँ आपके सामने है। और जब इसको रगड़ देते हैं तब ये आवेशित हो गई, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर अब देखो आवेशित हो गई, रगड़े पर आवेशित हुई है। तो आवेश है तो पक्का द्रव्यमान होगा, लेकिन द्रव्यमान है तो बच्चा बाल्टी ये जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश होगा। वही लिखे हैं
कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और गुण आपको बताएं। हाँ बच्चा पाल्टी, आइए देखिए अगला गुण देखते हैं हम। गुण शायद 4 हो गया तो 5वां गुण देखते हैं। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है समझिए। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुचालक तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे बस। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे ही बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे अभी हमने क्या किए थे, अपने बाल में पेन को रगड़े थे, समझिए। जब नहीं रगड़े थे तो बाल पर Q1 बराबर कितना 0 और पेन पर आवेश Q2 बराबर कितना 0। रगड़ने से पहले टोटल आवेश कितना था 0 कि नहीं। और जैसे ही रगड़े तो ये प्लास्टिक है, मान लेते हैं ये 2, इस पे 2 माइनस हुआ, इस पे 2 प्लस हुआ। अब रगड़ने के बाद कितना होगा, कुल आवेश 2 - 2 बराबर 0। बताइए, रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 और रगड़ने के बाद कुल आवेश 0। तो आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना तो नष्ट हुआ, सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। किसके द्वारा, सुचालक तार के द्वारा। आइए देखिए, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत आप समझिए। अगला पढ़ेंगे, समस्त ब्रह्मांड का आवेश, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसका पूरा आवेश नियत रहता है। इसका ये मतलब है, जैसे समझिए अगर किसी वस्तु पर मान लेते हैं +5 कूलाम का आवेश है तो पक्का ब्रह्मांड में एक ऐसी वस्तु होगी जिस पर -5 कूलाम का आवेश होता है। क्यों, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का आवेश ना तो बढ़ता है ना तो घटता, अर्थात कैसे रहता है, नियत रहता है। इसका मतलब ये है। आगे देखिए, उसमें देखें आवेश, ऊर्जा और संवेग। ब्रह्मांड में 3 चीजें नियत रहती हैं। संवेग नियत रहता है, ऊर्जा नियत रहती, आवेश। इसी वजह से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत को फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीजें ब्रह्मांड में परिवर्तित नहीं होती है। आइए देखिए अगला गुण क्या है। कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं। समझिए, जैसे ही मार्कर पेन को बाल से रगड़े तो बाल पे जब 2 प्लस है तो तुरंत पेन पर 2 माइनस होगा। साथ साथ इस पे 2 प्लस, तुरंत इस पे 2 माइनस, मतलब जो दोनों वस्तुओं पर आवेश स्थानांतरित होते हैं वो साथ साथ होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। अगला देखिए, आवेश का सही परीक्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। आवेश का कह रहे हैं कि जो सही परीक्षण है वो क्या होता है, प्रतिकर्षण, आकर्षण। तो आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। कैसे, आइए समझते हैं। इधर देखिए, जैसे मान लेते एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, ये एक दूसरे की ओर खींच रही है, ये दूसरे को अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो बताइए इन दोनों में आवेश होगा कि नहीं, आवेश होगा या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वस्तुएं हैं वो प्रतिकर्षित हो रही हैं, इनमें आवेश होगा या नहीं। समझिए आप लोग, ये दोनों वस्तुएं आकर्षित हो रही हैं, इसका ये मतलब है इस पर आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में 2 वस्तुएं भी आपस में आकर्षित होती हैं। तो न्यूटन के अनुसार तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, और न्यूटन द्रव्यमान पर देते, द्रव्यमान पर कोई आवेश है नहीं। तो अगर 2 वस्तु आकर्षित हो रही है तो द्रव्यमान हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर होगा अगर 2 वस्तु आकर्षित हो रही है तो आवेश हो भी सकता है, नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे, अगर इस पे प्लस होगा तो इस पे माइनस, इस पे माइनस तो इस पे प्लस। लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना, क्योंकि आवेश नहीं है तब भी ब्रह्मांड में 2 वस्तुएं आपस में आकर्षित होती हैं।
अब प्रतिकर्षण में क्या होगा, ये दोनों वस्तु दूर जा रही हैं तो पक्का इसमें न्यूटन का नियम लगने वाला नहीं है, तो पक्का इस वस्तु पर आवेश होगा। इसमें हम लोग कंफ्यूज थे, आवेश हो भी सकता नहीं, लेकिन इसमें 101% सत्य है, इनमें आवेश होगा। हाँ, अगर इस पे प्लस इस पे प्लस, इस पे माइनस इस पे, तो आवेश का सही परिचय किसमें हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे, प्रतिकर्षण में। किन में कंफ्यूज थे, आकर्षण में। इस वजह से आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं। अगला देखिए, आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। जैसे समझिए, यह कोई वस्तु है ए, ये आवेशित है, हम कहें इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फेंक दिया जाए, या ये वस्तु आवेशित धनावेशित, इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले चला जाए, तो इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आवेशित वस्तु को गतिमान करने पर उनके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, और इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी वेग से फेंक देंगे, उसके आवेश पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। आइए आगे देखते हैं। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को सदैव अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसका हम अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपके घर में फैन लगा होगा, तो आप लोग जब फैन पे देखें, फैन के पंखों पर धूल के कण क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो पंखा इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिक के आने से पंखा हमारा चार्ज हो जाता है, और जो पंखे के चारों तरफ जो धूल के कण हैं उन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो पंखा हो गया आवेशित, तो धूल के कण हो गया उदासीन। अब पंखा क्या करता है, धूल के कण को अपनी तरफ खींच लेता है। आप जब भी अपने घर वाले सीलिंग फैन को देखेंगे या कोई फैन को देखेंगे, उसमें धूल का कण जमा रहता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो क्या करती है, आवेशित होते हैं, और धूल के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, और उदासीन को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। जैसे टीवी देख लीजिए अपना, टीवी में जब पीछे वाला पोर्शन एलईडी देखेंगे, पीछे वाला पोर्शन जो खोलेंगे उनमें धूल के कण जमा रहते हैं। उसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो वस्तु किसकी है, विद्युत से चलने वाले उपकरण है, और धूल के कण उदासीन है, और आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, खींचे रखता है। अगला पॉइंट एक और देख लीजिए, यहां गोले पर आवेश। देखिए, जब किसी गोले को आवेश दिया जाता है ना, तो आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कैसे, देखिए, इसको हम लिखे नहीं है, हम जो बोल रहे हैं, आइए देखिए। जैसे देखिए, ये गोला है, इस पे मान लेते हम इसको धनावेश दे दिए, गोले को धनावेश दिए। बताइए, गोले पर धनावेश है और समान आवेश में प्रतिकर्षण। अब क्या करेगा, एक आवेश दूसरे आवेश को धक्का देगा, और धक्का जब देंगे तो एक दूसरे दूर जाएंगे, दूर जाकर कहां जाएंगे, अंदर एक तरफ से ऐसे पूरी तरफ फैल जाएंगे। फिर भी इनको क्या करेंगे, अगर गोला सुचालक है, अब क्या करें, फिर आवेश धक्का देंगे। जब आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये जाकर के कहां, गोले की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे बच्चों, वितरित हो जाएंगे। तो जब किसी गोले को, सुचालक गोले को आवेश दिया जाता है, वह आवेश गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज वाले लेक्चर में हम लोग आपको आवेश के गुण के बारे में बताएं। लगभग हम 10 या 11 गुण आपको बता दिए हैं। तो बाकी क्लास अब अगले लेक्चर में होगी। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने चैनल से जोड़ें। जिस तरह आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें। हम आपको लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद बच्चा पार्टी।